हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। आज हम उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उत्तराखंड एफआरओ 2012 में जो हुआ था। और आज हम मैथ्स के कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। तो इसने बोला है कि एक सर्कल है जिसका हम रेडियस r मान लेते हैं। हमें पता है कि सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सरकमफेरेंस और रेडियस कितना है 37। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो r को कॉमन लेंगे, 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 37। पाई को एक्सपैंड करेंगे 2 इंटू 22/7। जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 ही रखिएगा। अगर क्वेश्चन में 3.414 मेंशन की जाएगी तभी वो यूज करिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 इधर जाएगा, 7 एलसीएम में आएगा। 44 माइनस 7, 7 एलसीएम में आएगा और कॉमन है और ये हो जाएगा 37। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 37 ही आएगा अपॉन 7। सिंस लेफ्ट हैंड साइड में भी 37 है और राइट हैंड साइड में भी 37 है, तो ये 37 ये 37 से कैंसिल हो जाएगा और r 1/7 इक्वल्स टू 1 आएगा। इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ जाएगी, 7 की वैल्यू, तो r हो जाएगा 7। तो हमारा राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के करना है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। तो ये बोलता है कि राम अमीर है शाम से, राम इज रिचर देन श्याम, लेकिन इतना भी रिच नहीं है सोहन से। इसका मतलब राम श्याम से तो अमीर है, लेकिन के बाद किसकी बात हो रही है? राम की ही बात हो रही है। नॉट सो रिच एज सोहन, तो इसका मतलब सोहन ज्यादा रिच है राम से। लेकिन फिर लेकिन आ रहा है तो राम की ही बात हो रही है क्योंकि कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है या कहीं भी दूसरे नाम का मेंशन नहीं है, तो राम की ही बात होगी। लेकिन पुअर है रमेश से, इसका मतलब रमेश से भी पुअर है राम। तो हमारे पास दो कंडीशन बनी है, एक कि सोहन जितना अमीर नहीं है राम, और हमें पता है राम ज्यादा अमीर है श्याम से। और एक और बात हमें पता है कि रमेश से गरीब है राम, और हमें ये भी पता है कि श्याम गरीब है राम से। तो दो कंडीशन बनी। अब इन दो कंडीशंस के बेसिस पे, क्योंकि सोहन और रमेश के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम इन दो कंडीशंस के बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो श्याम क्या है पूछ रहा है वो। श्याम, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। श्याम रमेश से अमीर है। क्या श्याम रमेश से अमीर है? नहीं। श्याम सोहन जितना ही गरीब है? नहीं। क्यों? क्योंकि सोहन से गरीब तो राम है और राम से गरीब श्याम है। श्याम सोहन से अमीर है? नहीं, है ही नहीं। और रमेश से गरीब है श्याम? हाँ। क्यों? क्योंकि रमेश से राम गरीब है और राम से श्याम गरीब है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक औरत फोटोग्राफ में देख के बोलती है कि ये जो आदमी है ये मेरी इस आदमी की जो बहन है ये मेरी सास है। मतलब ये एक औरत है, ये एक आदमी को फोटोग्राफ में देख के बोलती है कि इस आदमी की जो बहन है। तो हम जो सिंबल्स यूज करेंगे, मैन के लिए राउंड शेप यूज करेंगे और वुमेन के लिए ट्राइंगल यूज करेंगे। तो ये औरत बोलती है कि ये एक आदमी है
ये इसकी बहन है, और जो अनमैरिड रिलेशन होगा उसमें हम सिंगल लाइन यूज करेंगे, मैरिड रिलेशन में हम डबल लाइन यूज करेंगे। तो इस आदमी की बहन जो है वो किसकी सास है? वो मेरी सास है, मतलब इसका जो बेटा होगा उसकी वाइफ ये औरत है। ठीक हो गया? तो ये औरत का हस्बैंड, मतलब इस औरत का हस्बैंड कैसे रिलेटेड है इस आदमी से? तो ये औरत का हस्बैंड, ये उसकी माँ, और ये उसका भाई, तो ये मामा हो गए। मामा क्या होते हैं? मैटरनल अंकल। सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल है, ये 2 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि इसे इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करिए। तो टेली 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 सब में कॉमन है, इसको नहीं देखेंगे। हम कहाँ से देखेंगे? जी, पी, पी, एम, पी। सबसे पहले अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी आएगा। एच आई जे के एल एम पहले ये आएगा, फिर ये आएगा एम एन ओ पी। अगर हम पहले ऑप्शंस देखते हैं 1 और 4, 1 पहले आएगा फिर 4 आएगा, तो हमें ऑप्शंस में यही दिख जा रहा है 1 4। अगर आपके ऑप्शंस में 1 4 दो जगह हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अब पी 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 तो कॉमन है, तो पी एच पी आर पी ए लेके करोगे। पी ए पहले आएगा, पी एच फिर आएगा, फिर पी आर आएगा। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये आएगा 1 4 5, 1 4 5 2 एंड 3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है मिसिंग टर्म बताइए, तो हम पी आर एल एन को सबसे पहले देखते हैं। तो ऐसी सीरीज में क्या होता है, रिलेशन देखना पड़ता है कि कैसे सीरीज फॉर्म हो रही है। तो एल की बात करें तो एल सबसे छोटा अल्फाबेट है। एल से एन का क्या रिलेशन है? एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है। ठीक है ना? एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है। तो हमें कैसे मिल रही है? एल तो है, एन भी है, पी भी है, आर भी है। अगर आप कोई भी सीरीज देखोगे तो आप ऐसे ही रिलेशन बनाओगे कि कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है एक अल्फाबेट होता है, फिर यहाँ पर 2 एल हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, ऐसे डिफरेंस देखोगे। अभी जो अल्फाबेट का डिफरेंस है वो 1 1 का है। और ये सीरीज कैसी चल रही है? एल के बाद एन, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। सिमिलरली टी सबसे छोटा है, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद एक्स वाई, वाई के बाद जेड। तो सेम यहाँ पर भी है। तो इसके बाद हमें यहाँ देखना है कि ऐसी सीरीज कहाँ हो रही है। तो हम आर से शुरू करते हैं, लास्ट वाले से। आर के बाद ओ आना चाहिए, ओ के बाद नहीं सॉरी, आर के बाद एस आना चाहिए, एस के बाद टी आना चाहिए। तो ये है ही नहीं, यहाँ पर टी आना चाहिए, गलत हो गया। ये वाला देखते हैं। एन, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी आना चाहिए था, ठीक है आ गया। यहाँ से हम यहाँ जंप करेंगे, पी के बाद क्यू आना चाहिए था, आ गया। आर आ गया क्यू के गैप के बाद, और आर के बाद एस के बाद टी आना चाहिए, ये सही हो गया। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। पी एन, पी के बाद सॉरी पी एन टी आर, पी के बाद पहले एन देखेंगे। सबसे पहले एन के बाद ओ आया है, ओ के बाद पी आया है, पी के बाद एक क्यू का गैप आया है, क्यू के बाद आर आया है, आर के बाद एक एस का गैप आया है, इसके बाद टी आया। तो ये सीरीज बनी एक एक के गैप से। और इस सीरीज कैसे बनी है? ये सीरीज ये बनी है 1 2 3 4, 3 4 1 2 फॉर्म में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 158789 इज रिटन एज EGKPT। मतलब EGKPT कैसे लिखा है? 15789। और ALUR कैसे लिखा है? 2346। तो ये बोल रहा है कि आप 23549 क्या वर्ड बनेगा वो बताइए। तो बेसिकली क्या होता है कि इनमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड्स दिए होते हैं, डिजिट्स जो दिए हैं, वो किसी अल्फ़ाबेट से ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं। तो हम पहले 2 3 को देखेंगे। 2 ए के लिए है, 3 एल के लिए है,
5 देखेंगे इसमें नहीं है, इस सीरीज में है। 5 जी के लिए है, 4 यू के लिए है और 9 टी के लिए है। तो जैसा जैसा नीचे दिख रहा है, नीचे और ऊपर एसोसिएटेड होंगे, आप उनको लेते हुए करोगे तो ALGUT हमारा सही ऑप्शन आया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी रिलेशन फाइंड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, अवेक को कैसे लिखा है इसने, ZVZJD। तो हमें देखना है कि A और Z के बीच में क्या रिलेशन है। तो अल्फाबेट का लास्ट होता है डिजिट 26, पहला डिजिट होता है 1, तो 26 के जस्ट बाद आएगा 1। अब हम अल्फाबेट में RSTUV, V के जस्ट बाद आएगा W, Z के बाद फिर A आ गया, J के बाद K आता है, D के बाद E आता है। तो ये सीरीज जो नीचे वाला वर्ड होगा वो इससे -1 -1 -1 -1 अल्फाबेट में होगा। तो यहाँ पर भी -1 अल्फाबेट करेंगे तो ABCDE, E के बाद F आता है। फिर माइनस करेंगे तो LMNOP Q के बाद R आता है, ABCDEFGH के बाद I आता है ना, -1 ABCD LMM के बाद N, ABC के बाद D। तो ये ऑप्शन जो आएगा EQHDMC, EQHDMC ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर नोएडा को NOIDA को 39658 लिखा है तो इंडिया को कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसी में रिलेशन होता है। तो देखिए NINDIA यहीं पर आ जा रहे हैं, इंडिया के सारे वर्ड्स आ रहे नहीं आ रहे। तो क्या करना है, I के नीचे क्या है, 6 है, 6, N के नीचे 3, D के नीचे 5, I के नीचे फिर 6 है और A के नीचे 8। तो आंसर क्या बना, 63568, 63568 ये ऑप्शन।